आपका स्वागत है बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। बोर्ड एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको आपके सामने ला रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ठीक ना। इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो आप कक्षा 10 में यदि हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, आपका 7 नंबर कंफर्म होने वाला है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी एक खासियत है, न इसमें कोई फार्मूला है न कोई कुछ भी है, बस थ्योरी है जिसको आप कहानी की तरह मात्र सुन के जाएंगे तो आप लिख के चले आएंगे। तो ऐसी वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिए, लास्ट तक देख के जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। तो है हमारा टॉपिक पर्यावरण का क्या महत्व है, ठीक ना। तो देखिए, पर्यावरण का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्वों का स्रोत प्रदान करता है, जैसे कि हवा, पानी, मृदा, जैविक विविधता। यहाँ हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यदि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं तो हमारे जीवन को संकट में डाल सकता है। इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक ना, कि मतलब पर्यावरण जो है वो हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है, और यदि हम इसको कोई क्षति करेंगे तो ये हमारे जीवन को भी संकट में डाल सकता है, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे हम लोग देखने वाले जो हैं पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के प्रकार में अब देखिए, आपको पता होगा पर्यावरण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक वायु प्रदूषण, एक जल प्रदूषण, एक मृदा प्रदूषण, एक ध्वनि प्रदूषण, ठीक। ये आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, जो होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग क्लियर एकदम करने वाले हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जो हमारा है ये वाला टॉपिक, इसको कैसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो हमारा जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसमें देखिए यह फैक्ट्री, वाहनों तथा जलने वाली गतिविधियों के कारण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जिससे वायु निकलेगी हानिकारक, वही वायु प्रदूषण में आता है। और ये देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक पदार्थों, ठीक ना, और गंदे जल से होता है, ठीक ना। यदि गंदा जल कहीं पे जमा है तब भी जल प्रदूषण है, और यदि कोई कारखाना है उसमें से यदि औद्योगिक अपशिष्ट निकल रहे हैं तब भी, और रसायन निकल रहे हैं तब भी जल ही प्रदूषण होगा, क्योंकि वो जाके जल से मिलते हैं। मृदा प्रदूषण कैसे होता है? रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक कचरा, अन्य अपशिष्ट पदार्थों के कारण, ठीक ना। रसायन जो भी डालते हैं इससे हमारा जो है मृदा बहुत अधिक प्रदूषित हो जाती है। अब देखिए, ध्वनि में क्या होता है? मशीनों, वाहनों तथा शोरगुल से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक। ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमसे पूछ रहा है कि हमारे पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए। तो देखिए, हमारे पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए, तो देखिए इसमें 4 टॉपिक हम लिए हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक। अब इन चारों में देखिए हम सबसे पहले चुनने वाले हैं किसको। देखिए, पहला हमारा है पौधों को लगाना, ठीक ना। वृक्षों का अधिकतम रोपण करने से हवा की गुणवत्ता में सुधार आता है, ठीक। ये तो होता ही है, इसीलिए कहते हैं अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा है प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। प्लास्टिक को कम करने से जल प्रदूषण में कमी होती है, मतलब जितने भी प्रदूषण होते हैं प्लास्टिक से ही अधिक होता है, ठीक ना। और फिर देखिए, स्वच्छता बनाए रखना, कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना, जल स्रोतों को साफ रखना, ठीक ना। और फिर हमारे लिए कुछ है पुनः उपयोग, पुनः नवीकरण, सामग्रियों का उपयोग तथा पुनर्नवीकरण करना, ठीक ना। मतलब कि जो वस्तुएं यूज हो गई हैं उसे रीयूज करना, दोबारा यूज करना, उसी को पुनर्नवीकरण कहते हैं, ठीक। देखिए, हमारे सामने आता है, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन कि हमारे पर्यावरण को जो है, जो हमारा पर्यावरण है, ठीक ना, इस पाठ का क्या संदेश है। तो इसका मुख्य यही संदेश है कि
पर्यावरण हमारे जीवन की रेखा है, इसे बचाना हमारे सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। हमें पर्यावरण संरक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सकें। ठीक। और फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, तो हमसे पूछा है कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है, तो आपको पता ही है क्या कारण है, देख लीजिए। पहला कारण हम लोग आप लोगों के सामने ला रहे हैं। पहला कारण देखिए, पहला कारण जो है वो है औद्योगिक जितने भी, ठीक ना, फैक्ट्री हैं और अन्य भी चीज़ें हैं, फैक्ट्री हैं तथा अन्य चीज़ें, जैसे उद्योग से निकलने वाले धुएं, रासायनिक अपशिष्ट के कारण बनते हैं। ठीक। दूसरा हमारे सामने है वाहनों से धुआं निकलने और धुआं से वायु प्रदूषण बढ़ता है। ठीक ना, वाहनों से धुआं निकलता है और इसी धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है। वनों की कटाई, अधिक मात्रा में वृक्षों की कटाई से भी पर्यावरण असंतुलित होता है। कृषि रसायन और कीटनाशक मृदा को और जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक। कर है प्लास्टिक और कचरा और अन्य कचड़े अत्यधिक उपयोग और गलत तरीके से निस्तारण पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देखिए ए भी आता है, इसको देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। तो ये दिया है हमारे लिए कि हमारे पर्यावरण जो है इस पाठ की मुख्य जिम्मेदारी क्या बताई गई है। तो इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी है हमारे पाठ का यह बताया गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पर्यावरण का रक्षा करना। बस आपको बना के लिख देना है। मनुष्य को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचाना चाहिए इसे। ठीक, इसे बचाने के लिए सशक्त कदम भी उठाना चाहिए। हमें न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए बल्कि प्रकृति की जैव विविधता की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक पर्सनल आपसे सवाल है, ठीक ना, एग्जामिनर वो भी चेक करना चाहता है कि आपको कुछ आता है कि नहीं। पूछ रहा है कि बताइए कि आपसे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो आपसे एकदम पूछा है, तो क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण आप कर सकते हैं, ठीक ना, सही तरीके से जल का उपयोग कर सकते हैं और इसे बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, ऊर्जा की बचत। ऊर्जा का बचत आप कैसे कर सकते हैं। ऊर्जा का बचत आप इस प्रकार कर सकते हैं कि बिजली और ऊर्जा संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। और फिर अगला है हमारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। निजी वाहनों का उपयोग के बजाय सार्वजनिक जो है परिवहन, उनका उपयोग करके इसको कम किया जा सकता है, ठीक ना। फिर आगे हमारे सामने है सार्वजनिक, मतलब ये वाला जो है, इसके जहाँ सभी लोग अपने निजी वाहन के जहाँ सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। ठीक, और फिर हमसे कहा है कि अगला जो है पेड़ अधिक से अधिक लगाना। पेड़ लगा के पर्यावरण को साफ और हरा भरा भी रखा जा सकता है। ठीक, तो ये पूरा हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति, इस जिम्मेदारी को हमको निभाना चाहिए। फिर हमसे पूछ रहा है पर्यावरण के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो देखिए पर्यावरण के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो दिया है कि श्वसन और अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं जैसे अस्थमा, कैंसर आदि। ठीक, दूसरा है जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग तथा जल प्रदूषण में परिवर्तन हो सकता है। ठीक, अगला हमारे सामने प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा सकते हैं जैसे सूखा, बाढ़ आदि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए अगला जो हमारा है जैविक विविधता में कमी के कारण प्रदूषण तथा कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं जिससे जैविक विविधता घट सकती है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए पर्यावरणीय संतुलन के लिए आवश्यक है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। हमें प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए और अन्य जैविक विविधता की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना चाहिए
जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो देखिए, अब इसको आप समझ लीजिए, आपके दिमाग में 3 पॉइंट बैठाना है। क्या करना है वो 3 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको एकदम आसानी से लिखना बहुत आसान है। वो 3 पॉइंट क्या हैं? वो 3 पॉइंट यही है कि हमको वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक, संतुलन बनाने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, और हमें वैकल्पिक जो है जितनी भी ऊर्जा स्रोत हैं उनको उपयोग करना चाहिए। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी: वृक्षारोपण, जैव विविधता, वैकल्पिक स्रोत, विकल्प में ऊर्जा का स्रोत, ठीक। बस, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह बोर्ड एग्ज़ाम के सारे चैप्टर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिख सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, आप किसी भी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक ना। बोर्ड एग्ज़ाम पूरा गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। बस लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।